कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सब रिलेटिव, रिश्तेदार, आस-पास के लोग सब ठीक होंगे। इसी दुआ के साथ मैं आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक और क्राइम की स्टोरी लेकर। कल जो मैंने एक स्टोरी डाली थी तो बहुत ही अच्छी, उम्दा, आला किस्म की, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं थी कि उसको बताते हुए भी अच्छा लग रहा था और उसका रिज़ल्ट भी बहुत, आखिर भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत खुशी के साथ मैंने बताया था। आज की जो ये कहानी है, जो स्टोरी है, तो आप इसको सुन के ताज्जुब करेंगे कि एक ससुर जिसने इतना बड़ा भरोसा किया अपनी बहू के ऊपर कि वो उनका कहना ये था कि मैं अपनी बेटी पे वो कर सकता हूँ, शक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहू पे बिल्कुल शक नहीं है। और उनके यही कहने की वजह से काफ़ी हद तक पुलिस प्रशासन को और अधिकारियों को भी इस चीज़ की काफ़ी टाइम मिल गया, नहीं तो ये केस बहुत पहले सॉल्व हो जाता। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जब भी मेरा वीडियो आए तो पहले आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन। और मैं लगभग रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूं, शाम को 6:30 बजे इंडिया के टाइम के मुताबिक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 6:30 7 बजे के बाद कभी भी आप मेरा नया जो वीडियो आता है उसको आप देख सकते हैं। और जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे दोस्त हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की इस कहानी और इस क्राइम स्टोरी की तरफ। यह कहानी है 3 जून 2015। पवन कुमार जो भरतपुर नौ गांव का रहने वाला है, और ये कहानी है राजस्थान की। भरतपुर चिकसाना, थाना चिकसाना पड़ता है, गांव नौ है। तो ये वहाँ की कहानी है। और वहाँ का जो कि 31 साल का पवन कुमार नौ का रहने वाला है। पवन कुमार 31 साल का था, और जो कि रीमा कानपुर की रहने वाली थी, उनकी 3 जून 2015 में शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी उम्र कम थी रीमा की, और उसकी उम्र 31 साल थी। दोनों में उम्र में काफ़ी फ़र्क था। वो 18 साल की थी, वो 31 साल का था, तो काफ़ी फ़र्क था उसमें। 17 साल की थी वो। तो शादी हुई दोनों की। शादी होने के बाद वो सही चल रहा था उनका, 2-4 साल ठीक चला, बढ़िया चला। फिर वो पवन कुमार जो था दिल्ली में नौकरी करता था, और उसने, पवन कुमार ने अपने पापा से, जो हरि प्रसाद उनका नाम था, उनसे एक दिन कहा कि पापा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो अगर आप बेहतर समझें तो मैं रीमा को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। तो अब माँ बाप ने शादी कर दी, फारिग हो जाते हैं बाप बेटे की जिम्मेदारी से, तो सोचते हैं अब वैसे भी कि चलो जो औलाद की खुशी है वो हमारी खुशी है, उसमें वो अपने आप को देखते हैं। इसलिए हरि प्रसाद ने भी उनसे कह दिया कि चलो ठीक है, चले जाओ आप, ठीक है, अच्छा है, कोई मसला नहीं है, लेके चले जाओ, वहीं पर साथ में रहना। वहाँ पे पहले से ही ये जो थे पवन कुमार साहब, इनके साथ में इनके दोस्त और भी वहीं इनके गांव के पास का रहता था एक लड़का, जिसका नाम भागेंद्र उर्फ भोला था पहले से ही। अभी अपनी बीवी को लेके गए, तो ले जाने के बाद ये वहाँ ये रहने लगे। बीवी को रख दिया इन्होंने साथ में। रखने के बाद वो भागेंद्र भोला जो था वो इनसे तब भी मिलने के लिए आता था, दोस्त था वो, जाहिर सी बात है, खाते पीते थे, उठते बैठते थे साथ में। वो फिर आने लगा, ये साथ में दारू पीना और साथ में बैठना, फिर वो रहने लगे साथ में। ये जाता था उनके साथ, खाता पीता था भोला, भागेंद्र उर्फ भोला। लेकिन जब वो जाता था तो उसने देखा, तो वो रीमा जो थी उसको चोरी चुपे देखती थी, और कोई भी चीज़ है तो ज़्यादा ख्याल करती थी, पानी लाना, कुछ लाना, ये देना वो देना। उस चीज़ के बारे में उसने, भागेंद्र ने, कई बार नोटिस किया कि रीमा उसको काफ़ी हद तक देखती थी, वो चोरी छुपे भी और वैसे भी, और काफ़ी अहमियत देती थी उसकी बात को। तब वो इस बात को महसूस कर रहा था वो काफ़ी हद तक। अब एक दिन क्या हुआ कि ये काम के सिलसिले में पवन साहब बाहर जाते रहते थे कंपनी के काम से किसी से, तो वो जो है फिर ये पीछे आने लगा भोला, और इसकी बातचीत होने लगी ज़्यादा करके। फिर उसने इजहार भी कर दिया रीमा से अपने प्यार का, यहाँ तक बात पहुँच गई। अब वो होता क्या है कि एक दिन काम चल रहा था ठीक, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ये कोरोना आ गया। तभी जब कोरोना आ गया, कोरोना काल दिल्ली में लग गया और काफ़ी दिक्कत होने लगी। तब उसने जो है, पवन कुमार ने अपने पिताजी से बात की। पिताजी से बात करने के बाद वो अपनी बीवी और एक 4 साल की उसकी बेटी थी कार्तिका, और एक कार्तिक बेटा था 6 साल का, उनको लेके वो अपने गांव आ गया। तो गांव आ गया तो अब रीमा को जो है दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी थी अब भोला की, भागेंद्र और भोला की। तो अब उसने क्या रास्ता निकाला कि वो भोला भी वहाँ आने लगा गांव, क्योंकि वो पास के रहने वाला था, तो वो मिलने आता रहता था उससे। और इन्होंने एक रास्ता निकाल दिया था कि ये लोग क्या करते थे कि जब
उसे बुलाना होता था तो उसने एक टेबलेट का पूरा पत्ता दे रखा था इसको, रीमा को। ये खाने में, दूध में, किसी भी चीज़ में दूध सब लोग पीते थे रात को। और इसकी रीमा की एक ननद थी और एक सास थी, ससुर, ये लोग थे घर में। 2 बच्चे हो गए इसके। अब ये टेबलेट डाल देती थी, सब लोग दूध पीते थे, वो सब सो जाते थे और ये आराम से आ जाता था। तो ये रात को मिलते थे। इनका ये रूटीन था। जब भी आता था तो फ़ोन पे बात हो जाती थी, मैसेज पे, और इसी तरह से रूटीन इनका चल रहा था। किसी को कोई पता नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था आराम से। ये एक दिन क्या होता है कि तारीख आई 29 मई 2022 शाम को 4 बजे के टाइम पे। ये खाना बना रही थी, रीमा खाना बना रही थी। इसे अचानक खाना बनाते बनाते याद आई भोला की। जब भोला की याद आई तो इसने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, काश आप होते यहाँ पे तो कितना अच्छा होता। अब भोला दिल्ली में था तो भोला अपने एक दोस्त के साथ में, जिसका नाम दीपू है, उसके साथ बैठ के शराब पी रहा था। जब मैसेज गया तो देख के हल्का मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद उसने, दीपू ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा यार मैसेज आया है ऐसे ऐसे और बुलाया है मुझे। तो वो बोला कि फिर चले जाना चाहिए तुम्हें। तो बोला कि नहीं यार, दूर है, 6 घंटे का रास्ता है और अभी 4 बजे हैं। उसने कहा नहीं, मैं तो होता तो मैं तो चला जाता। तो जब बातचीत दोनों में सही, उसने, दीपू ने उसको कहा, ज़्यादा जोर दिया तो फिर दोनों मिलके ये वहाँ से चल देते हैं दिल्ली से उदयपुर के लिए, भरतपुर थाना चिकसाना और गांव नूह। अभी चले गए तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन कर दिया उसको। फ़ोन करने के बाद 11 बजे तक ये पहुँच गए। जब पहुँच गए तो वहाँ पे उसने खाना वाना बना के सब कुछ खिला के सबको, और उसमें रीमा ने सब लोगों को, सब सो चुके थे। अब वो अलग कमरे में, उसकी ननद और सास और ससुर, और यहाँ बच्चे थे 2 उसके छोटे, और उसका पति पवन कुमार, वो सब सो गए थे। 2 चारपाइयाँ थी, एक पे पवन कुमार, एक पे 2 बच्चे, और ये लेटी हुई थी। अब 11 जब बजे तो जब हल्की सी खटखटाहट सी हुई, वो टाइम भी फिक्स था, इसने जाके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो वो आ गया भोला। आने के बाद उस कमरे में जगह तो थी नहीं, क्योंकि वो एक चारपाई पे पवन कुमार, उसका पति लेटा हुआ था, और दूसरे पे बच्चे थे। तो इन्होंने एक चादर लेके वहाँ पे बिछा ली, नीचे बिछा के बैठ गए, बात करने लगे। फिर तो ये लोग इतनी आराम से बैठे हुए बात कर रहे थे। रात हो गई थी काफ़ी, 1 बज गया था लगभग। तब अचानक पवन कुमार की आँख खुल जाती है। जब आँख खुल गई तो उसने देखा तो इसके कपड़े नहीं थे, अस्त व्यस्त कपड़े थे रीमा के। उसको 1 मिनट लगा समझने में, और उसने देखा कि ये मेरा दोस्त जो भोलू है, भागेंद्र, ये मेरे साथ रहता था और आज इसने ये मेरे साथ में किया है। वो एकदम उठ के बैठ गया, और फिर वो तो भौचक्का सा हो गया, और वो हल्ला करने लगा, और वो बाहर निकलने के लिए जाने लगा कि बाहर निकल के मैं सबको बताता हूँ, और ये क्या कर रही है मेरी बीवी, और मेरा एक दोस्त है ये, जिसे मैं दोस्त कहता था, उसने छुरा भोंका है मेरी पीठ में, और मेरी बीवी ने भी। जब इसको उठावा देख लिया तब रीमा ने इसके पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी, चलिए जो हुआ माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब बातचीत ज़्यादा वो बिगड़ने लगी तब ऊपर खड़ा होकर वो भागेंद्र ने ऊपर इससे हाथापाई कर रहा था, वो नीचे इसकी टांगें पकड़े हुई थी। एक बार उसने पकड़ के भागेंद्र ने उसका गला दबाया बहुत बुरे तरीके से, इतना दबा दिया कि बहुत ज़्यादा तरीके से दबाया, तो वो बेदम हो गया। पवन कुमार बेदम हो गया। टांगें पकड़ रखी थी रीमा ने, तो थोड़ा टांगें खींची उसने, या बिल्कुल जान उसकी निकल गई काफ़ी। जब गला घोटा जाएगा काफ़ी ताकत के साथ, तब हालत हो जानी है इंसान की। अब जब उसकी ये हालत हो गई तो वो पीछे गिर गया। जब गिर गया तो पीछे किसी चीज़ से लगा या फरस में उसका सर लगा कि उसका सर फट गया, खून निकलने लगा। जब निकल गया खून, फरस पे बह गया खून, जब देखा इन्होंने तो फिर इन्होंने देखा कि अरे ये तो मर गया है। तब इन्होंने उसकी सांस चेक की तो वो सांस नहीं थी उसके अंदर। अब इसने क्या किया, भागेंद्र उर्फ भोला ने, कि बाहर दीपू जो इसका दोस्त था, दिल्ली से आया था, वो बाइक लिए हुए बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था। इसने उसको बुलाया, आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद ये उससे बोला रीमा से कि ऐसा है, इसको तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की तुम साफ़ सफाई बढ़िया करके कर देना, जो किसी को एहसास ना हो और किसी को पता ना चले। उसने कहा ठीक है। अब उसने तो वहाँ खून वून साफ़ कर दिया। सब खून साफ़ करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसको एक चादर में लपेटा, वहाँ से चादर में लपेटा, और लपेटने के बाद ये उसे बाइक पे बिठा करके बीच में रख के, और ले जा करके वहाँ से ले जाके थोड़ी सी दूर 500 मीटर पे, लगभग आधा किलोमीटर पे एक नहर बहती है, नहर पे लेके जाते हैं। और ले जाने के बाद उसे किनारे पे रख के, वहाँ पे नहर के पास में रख के, और एक बड़ा सा पत्थर उसमें बांध के, और बांधने के बाद उसे नहर में गिरा देते हैं लाश को। जब गिरा देते हैं तो लाश नहर में डूब जाती है। ये आराम से चले जाते हैं अपने। ये सुबह जब उठती है रीमा, तो जब सुबह उठती है तो वो तो नॉर्मली घर वाले मामा बाबा उसके कहते हैं कि वो कहाँ है। बोले वो रात तो यहीं थे, पता नहीं चले गए कहीं, क्या हुआ है, वो रात को गए हैं उठ के, शायद मुझे भी नहीं बता के गए हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है,
अब जब वो देखा उसको तो वो मिल नहीं रहा, शाम हो गई नहीं आया पवन कुमार, अगली सुबह हो गई नहीं आया। तब उसके जो बाप थे हरि प्रसाद, उनको परेशानी होने लगी। उन्होंने फिर इसने भी कहा, रीमा ने, कि वो नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढिए और पता कीजिए। तब उन्होंने जाके पास के थाने में इत्तला की, हरि प्रसाद ने, मेरा लड़का है, ऐसे ऐसे काम करता है और वो 1 दिन से नहीं आया है घर, और ये बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो ढूंढते हैं बहुत, लेकिन उसकी ना लाश मिलती है ना पवन कुमार मिलता है। और वो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, आजकल ऐसे ही हालात चल रहे हैं, क्या पता आज इंसान कहीं निकल जाता है, कहीं किसी से दूसरे से के साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहता है। काफ़ी 2 4 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको जो है, उसके बाबा ने जाके फिर पुलिस में गुहार लगाई, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए आप, मेरा एक ही सहारा है वो, और वो भी गायब हो गया है। तो जब कप्तान साहब से ज़्यादा कुछ कहा सुना उन्होंने, तो फिर उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश शुरू की। जब तहकीकात की तो उसके मिलने वालों से और सब में से जब उससे पूछा तो उसने तो यही कहा कि वो रात को तो यहीं सोए थे, मेरे पास ही थे, लेकिन पता नहीं किस टाइम उठ के चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। तब उन्होंने उससे सोचा कि उसको बुलाएं, पूछताछ करें उसकी, और थाने में बुला के। तब ससुर ने यह कहा कि इस मैं अपनी बेटी पे शक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहू पे शक नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी और बहुत नेक औरत है, और इसने कभी, इन दोनों की मैंने कभी लड़ाई होते हुए नहीं देखी, मेरे बेटे की और इसकी कभी कोई मैंने ऐसी बात नहीं देखी जो कि गलत हो। ये बहुत शरीफ और अच्छी मेरी बहू है, मेरी बेटी है। तो उन्होंने भी कहा, भाई अधिकारियों ने, जो पुलिस की टीम बनी थी, उन्होंने कहा कि भाई जब ये कह रहे हैं तो बात ठीक है। तो उन्होंने फिर भी नज़र फिर दूसरे तरफ दौड़ाना शुरू की। ये बात है 16 अक्टूबर 2022 की। हरि प्रसाद जो है बच्चे के गम में, बेटे के गम में, कई दिन हो गए थे, परेशान थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब लोग भूल चुके थे, सब मामला ख़त्म हो गया था। पुलिस प्रशासन ने भी थोड़ा ये सोचा, कोई हिंट नहीं मिल रहा है, चलो तब तक इसको ऐसे रहने देते हैं जब तक कोई इसमें सुराग नहीं आता है हाथ में थोड़ा बहुत, या सबूत कुछ कहीं से नहीं आता है। तो हरि प्रसाद जी को नींद नहीं आ रही थी, रात का 1 बज गया था। इधर रीमा को काफ़ी अरसा हो गया था और उससे भागेंद्र उर्फ भोला से मिले हुए। उसने उसको खबर भिजवाई। खबर भिजवाने के बाद जो है उसने कहा, उसको मैसेज किया कि बहुत दिन हो गए हैं, आपकी बहुत याद आ रही है और आप आज आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है। अब वो रात का 1 बज रहा था। रात के 1 बजे के टाइम पे जब वो हरि प्रसाद जी उठ के आंगन में थोड़ा टहलने लगे तो उन्हें जो है बहू के कमरे से आवाज़ें आने लगी अजीब अजीब सी। उन्होंने जब खिड़की में से थोड़ा सा हल्का सुराख में से झांक के देखा तो उन्होंने देखा तो उनकी बहू के बदन पे कपड़े नहीं थे, और एक लड़का और था, वो ही था, वो भोला। वो भी बिल्कुल ऐसी हालत में था, नंगी हालत में। तब उन्होंने जब कहा तो फिर वो पता चल गया। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही है तू, अभी तो मेरे लड़के को अभी खो गया है, वो नहीं मिल रहा है, और तेरी ये हालत है, क्या तरीका है ये, मैं तो कुछ और समझता था तुझे। तो फिर उसके बाद वो उसके पैरों में गिर गई और बोली, बाबा मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा और आप माफ़ कर दीजिए, इज्जत का सवाल है। जो उसने कहना था, जो उसने अपना कुरूप दिखाना था, वो दिखाया उन्हें। बहरहाल उन्होंने भी सोचा कि चलो बहू है, घर की इज्जत है, वो इस बात को छुपा गए, नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा तो फिर दोबारा फिर वही बात हुई। वो आ गया, आने के बाद फिर वो आया और फिर वही बात हुई। तो उन्होंने कहा, ये क्या है तुम्हारा रोज़ का, यही हो गया है, क्या मसला है, क्या बात है ये, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म हया नहीं है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, और तुम एक बीवी हो, किसी की बीवी हो, 2 बच्चों की माँ हो। तब इस पे भागेंद्र जो था वो थोड़ा बेकाबू हो गया और उसने पकड़ के हरि प्रसाद जी को कहा कि ऐसे ही बिल्कुल गायब कर दूंगा जैसे तेरे बेटे को मैंने गायब कर दिया। बस फिर क्या था, वो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल खामोश हो गए, स्तब्ध हो गए। वो बिल्कुल देखते रह गए कि अरे इन लोगों की वजह से मेरा लड़का गायब हुआ है और इन्होंने किया होगा जो भी किया होगा। तो फिर वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। फिर सुबह वो उठ के वो गए थाने में। उन्होंने जाके सब कुछ बताया। जब बताया तब उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको फिर उसको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद जब उसकी फिर CDR निकलवाई तब उसके सारे सबूत उसको इकट्ठे करके उसके सामने रखे। उसके सामने रखने के बाद फिर उसने जो है उससे सब कुछ कहा कि ये रिकॉर्ड है, ये कॉल है, इतनी इतनी बात हुई है आपकी, और उसकी लोकेशन। फिर उन दोनों को भी गिरफ़्तार किया गया, दीपू को और उसे भोला को। अब ये सब लोग हिरासत में हैं पुलिस की। अब जो भी इन पे इनके मुताल्लिक़ या जो इन्होंने जुर्म किया है, कानून तो सज़ा देगा इनको ज़रूर, और मिलनी भी चाहिए।
इन्हें तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने इतना भरोसा किया उसे पता भी नहीं था और उसे इन लोगों ने मार दिया। बहुत जालिम तरीके से उसे मारा इन्होंने। लेकिन अब ये तो चले गए, ये वो चला गया जान से, पवन कुमार माँ बाप का सहारा था, वो ख़त्म हो गया। 2 बच्चे हैं, माँ चली जाएगी जेल में, और सज़ा अगर होती है तो सज़ा भी ऐसी होगी कि बच्चों को मतलब उसकी ना तो माँ का प्यार मिल पाएगा, ना परवरिश के टाइम माँ रहेगी, ना बाप रहेगा। तो एक अगर इसे नहीं रहना था साथ में तो उसे छोड़ देना था पवन कुमार को। बाकी लोग तो ये बच्चे और ये बाकी परिवार ये तो बच सकता था। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कि कह सकते हैं हम इसे कि बहुत बड़े धोखे से उसको मारा गया, और जिसको कि पता भी नहीं था, जो अपनी बीवी का प्यार समझता था, इतने प्यार से रहता था, हर ख्वाहिश को वो अपनी बीवी की पूरी करता था, तो उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी और ये हुआ है। ये स्टोरी से आपको या मुझे क्या सबक मिलता है, इस बारे में आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो भी नए दोस्त आए हैं मेरे, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, फिर अगले दिन या उससे